जगत में दुखों का उद्धार करने वाले भगवान शिव की आंखों में आंसू किस लिए आए, जिनसे रुद्राक्ष का निर्माण हुआ? क्या रुद्राक्ष में सच में चमत्कारिक प्रभाव है? क्या इनसे सचमुच भूत प्रेत दूर होते हैं? क्या चावल के अंदर दबाया हुआ रुद्राक्ष सच में अपने आप ऊपर आ जाता है? रुद्राक्ष को लेकर बहुत सी बातें हमारे बीच में सुनी और देखी जाती, लेकिन यहां हम बातें नहीं बल्कि तथ्यों की बातें करें। तथ्य कथा में आप सबका स्वागत है। जिन लोगों ने तथ्य कथा को सब्सक्राइब किया उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन लोगों ने नहीं किया उनसे निवेदन है कि हमारा प्रोत्साहन कीजिए। तो हम बात करते हैं रुद्राक्ष की। रुद्राक्ष जिसे प्राचीन समय से ही दिव्य और आध्यात्मिक धरोहर माना गया है। आज हम रुद्राक्ष के पौराणिक, वनस्पतिक यानी बॉटनिकल, औषधीय यानी मेडिसिनल और आध्यात्मिक लाभों यानी स्पिरिचुअल गेन्स की गहराई में जाकर इसे समझने की कोशिश करेंगे। ये एक ऐसा बीज है जिसका धार्मिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, यौगिक, ज्योतिष, आयुर्वेदिक और वैज्ञानिक महत्व है। रुद्राक्ष का नाम ही इसकी पौराणिक इंपॉर्टेंस को उजागर करता है। रुद्र यानी भगवान शिव और अक्ष यानी आंख। यह मान्यता है कि जब भगवान शिव ने गहरे ध्यान के बाद अपनी आंखें खोली तो उनकी आंखों से जो आंसू गिरे वो रुद्राक्ष के पेड़ में बदल गए। एक और मान्यता है कि एक बार पृथ्वी पर मनुष्यों के कष्ट देखकर शिवजी ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे पूछा कि आखिर हमने सृष्टि का निर्माण क्यों किया? मनुष्य जिंदगी भर कष्ट पाता है, उसके बाद मृत्यु से निकल जाती है। आखिर ऐसी सृष्टि बनाने का उद्देश्य क्या है? ब्रह्मा जी इस बात का कोई ठोस कारण नहीं बता सके। तो शिवजी बहुत दुखी हो गए और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, जो रुद्राक्ष के पेड़ बने। तभी से रुद्राक्ष को शिवजी का आशीर्वाद माना जाता है। यह भी कहा जाता है कि शिव भक्तों के लिए रुद्राक्ष धारण करना शिव से साक्षात्कार का प्रतीक है। खासकर शिव के ध्यान और तांडव को समझने के लिए रुद्राक्ष को धारण करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। भगवान शिव को आदि योगी माना जाता है, इसलिए रुद्राक्ष धारण करने से मानसिक शांति और आत्मिक शक्ति प्राप्त होती है। शिव पुराण, देवी भागवत पुराण, रुद्राक्ष जाबलोपनिषद के अनुसार रुद्राक्ष के कई प्रकार हैं। इसे भी मनुष्य की जातियों की तरह बांटा गया है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ऐसा लगता है कि रुद्राक्षों का मनुष्य की तरह वर्ण भेद शायद रुद्राक्ष को अलग अलग वर्गों में रखने के लिए किया गया है। इनके वर्ण रंग और प्रकृति के हिसाब से दिए होंगे, जैसे हल्के रंग का ब्राह्मण और गहरे रंग का शूद्र। धर्म के अलावा रुद्राक्ष का योग और ध्यान में भी बहुत उपयोग किया जाता है। कहते हैं इसके विशेष गुण शरीर और मस्तिष्क में स्थिरता लाते हैं। शायद इसीलिए जप और ध्यान में रुद्राक्ष की माला का उपयोग किया जाता है, ताकि मन और आत्मा की शुद्धि हो और शांति और एकाग्रता बनी रहे। कई ध्यानियों ने ऐसा अनुभव किया है कि रुद्राक्ष की माला को जपते समय इसका हर एक बीज एक विशेष प्रकार की ऊर्जा शरीर में भेजता है, जो मन को शांत और ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। चूंकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह माना गया है कि रुद्राक्ष का बीज विद्युत और चुंबकीय गुणों से भरपूर होता है, तो इसे शरीर की ऊर्जा को संतुलित करने में सहायक बताना यह तो संभव है कि रुद्राक्ष हमारे शरीर की ऊर्जा चक्रों को सक्रिय करे और इससे आध्यात्मिक अनुभवों में गहराई मिले। लेकिन क्या उन अफवाहों में कोई सच्चाई है कि रुद्राक्ष भूत प्रेत दूर करने में सहायक होता है? या चावल की बोरी में दबा हुआ रुद्राक्ष अपने आप ऊपर आ जाता है, वगैरह वगैरह। यह सच है कि रुद्राक्ष कोई साधारण पेड़ या बीज नहीं है। पौराणिक काल से लेकर इसका प्रयोग श्रृंगार, धर्म, अध्यात्म और दवाई के रूप में होता रहा है। लेकिन इसके बारे में ज्यादातर बातें मनगढ़ंत है, उनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं। लेकिन यह सच है कि रुद्राक्ष को नकारात्मक ऊर्जा से बचाव का एक साधन माना जाता है। इसे पहनने के बाद व्यक्ति के चारों ओर एक सकारात्मक ऊर्जा क्षेत्र बनता है,
जो उसके मन को सशक्त और शुद्ध बनाता है और उसे बाहरी नकारात्मक शक्तियों से सुरक्षित रखता है। रुद्राक्ष पहनने के बाद जब हम नियम और संयम से चलने लगते हैं तो अपने आप हमारी आध्यात्मिक उन्नति शुरू हो जाती है और हमारे अंदर एक चेतना जागती है जो भूत प्रेत जैसी नकारात्मक ऊर्जा को मानने से ही इनकार कर देती है और हमें अपने अंदर एक शक्ति का एहसास होता है। रुद्राक्ष को विज्ञान की दृष्टि से भी जानना बेहद दिलचस्प है। इसका वैज्ञानिक नाम इलियोकार्पस गैनिट्रिस है और ये मुख्य रूप से भारत, नेपाल और इंडोनेशिया के जंगलों में पाया जाता है। रुद्राक्ष का सिर्फ धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व ही नहीं है। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत से रुद्राक्ष के गहनों को इंग्लैंड की महिलाओं के लिए निर्यात किया जाता था क्योंकि वहां ऐसे गहनों की बहुत मांग थी। ऐसा नहीं है कि ये मांग पहले ही थी। आज भी रुद्राक्ष का एक्सपोर्ट करने वाले देशों में भारत सबसे पहले स्थान पर है और अगस्त 2024 में जारी हुए वॉल्जाज इंडिया एक्सपोर्ट डेटा के अनुसार भारत ने मार्च 2023 से लेकर फरवरी 2024 तक रुद्राक्ष का जो एक्सपोर्ट किया वो उससे पिछले साल की तुलना में लगभग दोगुना एक्सपोर्ट है। ये एक्सपोर्ट यूएसए, यूके और ताइवान जैसे देशों में हुआ। इसका मतलब है कि रुद्राक्ष की अंतरराष्ट्रीय मांग में बहुत तेजी आई और विदेशों में रुद्राक्ष का महत्व और रुझान बहुत देखा जाता है। आखिर रुद्राक्ष का इतना महत्व क्यों है और इसके मुख क्या है और इनका इतना महत्व क्यों होता है? दरअसल रुद्राक्ष फल के अंदर की एक गुठली होती है जो एक तने पर लगी होती है और उस तने के अंदर एक छेद होता है जहां से बीजों को पोषण मिलता है। इस गुठली के अलग अलग खांचे होते हैं जो अलग अलग रेखाओं से विभाजित होते हैं और इन्हीं खांचों में बीज होते हैं। रुद्राक्ष की ये रेखाएं उसका मुख कहलाती है, यानी जितनी रेखाएं उतने मुखी रुद्राक्ष। रुद्राक्ष के बीज में 1 से लेकर 21 मुखी तक होते हैं और प्रत्येक मुखी का अलग धार्मिक और औषधीय महत्व होता है। 1 मुखी रुद्राक्ष साक्षात शिव का प्रतीक है, 4 मुखी रुद्राक्ष ब्रह्मा जी का, 6 मुखी कार्तिकेय का, 10 मुखी रुद्राक्ष साक्षात विष्णु जी का प्रतीक है। तो क्या रुद्राक्ष जो कि एक तरह से चमत्कारिक बीज माना जाता है, क्या उसमें कोई मेडिकल क्वालिटीज भी है? क्या इससे कोई रोग दूर किया जा सकता है? देखा जाए तो रुद्राक्ष को दवाई के तौर पर अभी तक ऐसी कोई मान्यता नहीं मिली, लेकिन फिर भी आयुर्वेद में इसका उपयोग काफी प्राचीन समय से किया जा रहा है। रुद्राक्ष को भस्म के तौर पर कई आयुर्वेदिक दवाइयों में उपयोग किया जाता है। कई जगह रुद्राक्ष को पीस के चूर्ण के रूप में दवाई जैसा दिया जाता है। जहां पर रुद्राक्ष पाए जाते हैं वहां के निवासी इसके पत्तों का और छिलकों का प्रयोग दवाइयों में किया करते हैं। हमारे देश में भी ऐसे कुछ रिसर्च सामने आए हैं जिसमें रुद्राक्ष को डायबिटीज और हार्ट संबंधित बीमारियों में दिमाग को तेज करने में उपयोगी माना गया है। तो रुद्राक्ष के औषधीय गुणों का निष्कर्ष निकाला जाए तो रुद्राक्ष में हर मान्यता के हिसाब से हीलिंग पावर के प्रमाण मिलते हैं। अब जैसे 1 मुखी रुद्राक्ष धार्मिक दृष्टि से यह शिव का प्रतीक है, ज्योतिषी दृष्टि से सूर्य का, और मेडिकली देखा जाए तो ये रेस्पिरेटरी, हार्ट, स्किन और ब्लड की समस्याओं में बहुत फायदा करता है। उसी तरह पंचमुखी रुद्र को समर्पित है, लेकिन ज्योतिष में इसे गुरु के लिए उपयोगी माना गया है और लंग्स, आईज, ईयर्स, थ्रोट, स्पाइन इनकी समस्याओं में फायदा पहुंचाता है। इसी तरह हर रुद्राक्ष की अपनी अलग अलग खासियत है और अलग अलग लाभ है। रुद्राक्ष चाहे आप इसे धार्मिक दृष्टिकोण से देखें या वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, इतना तो तय है कि रुद्राक्ष का प्रभाव अद्वितीय और गहरा है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इतने अद्भुत गुण होने के बावजूद रुद्राक्ष की धार्मिक मान्यता इतनी हावी हो गई है कि उसके दूसरे गुणों को नजरअंदाज कर दिया गया और ये एक हिंदू फल बनकर रह गया। दूसरे धर्मों ने इसे इसलिए नहीं अपनाया क्योंकि इसे शिवजी का प्रतीक माना जाने लगा। लेकिन अगर हम धर्म को छोड़ दें तो प्रकृति ने रुद्राक्ष को इंसान के लिए पैदा किया है, न कि सिर्फ हिंदुओं के लिए। रुद्राक्ष के दिव्य गुणों को समझना और इसका उपयोग करना आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है।
इसे सही तरीके से धारण करने से न केवल आप शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार महसूस करेंगे, बल्कि आत्मा की उन्नति और आध्यात्मिक शांति भी प्राप्त कर सकेंगे। तथ्यकथा आपको कैसा लगता है? आप ये तो हमें बताइए ही, साथ ही अपने दोस्तों से भी शेयर करें ताकि हमारी पहुंच का दायरा आगे बढ़ सके। धन्यवाद।